विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ये जो मंगलाचरण मैंने किया, ये भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र बनाया है उससे है। और इसमें वो परम जो हमारा भारतीय अद्वैतवाद के जो ज्ञान है उसकी महिमा है। मेरा परिचय दिया आप लोगों के सामने, और मैं वैसे भी 3 वर्ष से तो आ ही रहा हूँ, और आप लोगों के सामने आने पर हम लोगों को और ज़्यादा स्वाध्याय और चिंतन करने का अवसर मिलता है। तो इस बहाने में कांदीवली एजुकेशन सोसाइटी के लिए, महेश भाई के लिए और आप सब जब जो स्नेही जन है उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, संस्कृत पढ़ता रहता हूँ, और ये ऐसा एक समुद्र है जिसमें जितना भी डीप में जाया जाए उतना ही आनंद प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। कबीर साहब को हम याद करें, जिन डूबा तिन पाया गहरे पानी पेट, मैं विचारो डूबन डरो रयो किनारे बैठ। आप सब लोगों ने सुना पड़ा होगा। तो जो जितना गहराई में डेप्थ में जाएगा उतना उसको आनंद आएगा। अभी अभी मैं जैसे आ रहा था, तो जैसे देखते हैं फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, तो एक मित्र ने मुझे भेजा कि श्री रामकृष्ण परमहंस ठाकुर वो कहते थे कि गीता क्या है। कितनी बड़ी भूमिका के, मतलब एनलाइटन सोल रामकृष्ण परमहंस ठाकुर, विवेकानंद जी के गुरु और हम सब के बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व। कहते गीता को आप 11 बार बोलो, गीता 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 गीता, तो त्यागी 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 आपको सुनाई देगा, राइट। जैसे राम राम मरा 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 तो राम राम है। तो गीता त्याग का दर्शन है। ये स्वामी रामकृष्ण ठाकुर जी ने कहा, ऐसा मुझे एक मित्र ने मैसेज में भेजा है। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जीवन कैसे जीना है वो गीता सिखाती है। अदरवाइज तो हम जीते ही हैं, खाना पीना सोना जन्म मृत्यु और व्यवहार, ये तो सब है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी आनंद और अपने सच्चे स्वरूप में अपने आप को पहचानना और लगातार उस बात का चिंतन मनन कैसे करना, वो गीता बार बार इसमें, ये वो शास्त्र है जिसमें बताया गया है कि आपको दुखी होने की, निराश होने की, डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वरूप ही नहीं है हमारा। हमारा जो स्वरूप है वो आवरण है जिसकी वजह से होता है। आवरण हटा दिया जाए तो प्रकाश होता है, इसी तरह से। लेकिन ये कहना जितना सरल है, करना उतना सरल नहीं है, क्योंकि अभ्यास की आवश्यकता है, लगातार अभ्यास। तो मैं आरंभ करता हूं, और आरंभ में धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ये प्रथम अध्याय आप जानते हैं, विषाद योग। तो इसमें धर्म क्षेत्र मैंने ब्लू कलर इसलिए किया कि इस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये धर्म क्षेत्र है, और धर्म का अर्थ बहुत सीमित नहीं है, यानी कि केवल रिलीजन या जिसको हम दूसरे अर्थों में, धर्म माने वेरी मच एग्जिस्टेंस, धारणा धर्म, जिसके बिना वो चीज एग्जिस्ट ना करे वो धर्म है। हवा की जो उसका बहना अगर निकाल दिया जाए, जल की शीतलता निकाल दी जाए, अग्नि में से उष्णता निकाल दी जाए, तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो अग्नि में जो उष्णता वो उसका धर्म है, जल में जो उसकी शीतलता है उसका धर्म है।
हवा में जो प्रवहन बहना वो उसका धर्म है। तो वेरी मच एग्जिस्टेंस, और इसलिए मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण किए हैं, सत्यम, अस्तेयम, अक्रोधा, इस तरह से, अपरिग्रह। तो धर्म माने वेरी मच एग्जिस्टेंस। तो ये हमारा धर्म क्षेत्र, हमारा जीवन, ठीक है, ये धृतराष्ट्र कहते हैं। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। ममा को फिर मैंने ब्लू इसलिए किया है, धर्म क्षेत्रे ममा। इस धर्म क्षेत्र में, जीवन में मेरा क्या अस्तित्व है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, ये सिखाने के लिए पहला अक्षर धर्म क्षेत्र, अंतिम अक्षर ममा, ठीक है, ये बताने के लिए मैंने केवल ये 2 श्लोक यहां से आरंभ किया है। अब आगे चलते हैं। 18वें अध्याय के जो 78वां लास्ट श्लोक है, उससे पहले संजय 4 श्लोक में अपनी बात कहते हैं। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। इस श्लोक के बाद एकदम दूसरा श्लोक है, उसमें दोबारा हृष्यामि है, तच्च संस्मृत्य, और संस्मृत्य संस्मृत्य भी है, हृष्यामि भी है, रिपीट किया है संजय ने। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। पुनः पुनः, मुहुः मुहुः, दोनों का अर्थ बराबर है संस्कृत में। मुहुः माने बार बार, पुनः पुनः माने बार बार। संजय कहते हैं कि इस तरह से अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है, क्योंकि विराट विश्वरूप दर्शन में भी संजय और अर्जुन और कृष्ण और इनका संवाद आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। लेकिन यहाँ अंत में जब गीता पूरी होने जा रही है, 700 श्लोक, एक श्लोक और है, ऐसे कुछ भाष्यकारों का कहना है 701 श्लोक मानते हैं, लेकिन 700 मानते हैं जनरली विद्वान लोग। तो वो 700 श्लोक में लास्ट में ये 4 और अंतिम जो मैंने कहा था, तो इसमें संजय, क्योंकि संजय को भी दिव्य दृष्टि दी गई थी विश्वरूप दर्शन के लिए, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरा जो वो विश्वरूप है, ऐसे इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाओ, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य डिवाइन साइड दूंगा, दृष्टि दूंगा, जिससे तुम देख पाओगे। और डेफिनेटली वो दिव्य दृष्टि हमारे जो महापुरुष लोग हैं, साधक लोग हैं, उनको मिलती है, साधना से मिलती है। दिव्य का मतलब, डिवाइन का मतलब सामान्य रूप से इन आंखों से मैं देख पाता हूँ, और इन्हीं आंखों में अगर कोई दोष हो जाए, मोतियाबिंद हो जाए, तो हम नहीं देख पाते हैं। तो दिव्य दृष्टि में वो विजन है जिसमें पार दिखता है। पारदृश्य एक शब्द है संस्कृत में, पार यानी भूगोल के पार, समय के पार। आप लोग जानते हैं, फिल्म भी देखते होंगे, जो टाइम मशीन की बात आती है, हॉलीवुड की बहुत सारी पिक्चर है जिसमें टाइम मशीन के बारे में कि पिछला कुछ समय लौट जाए तो क्या होगा या क्या होता था, इस तरह की बातें आप लोगों ने जानते हैं। तो इस तरह से जो दिव्य दृष्टि है वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। सामने तो देखता ही है, भूगोल और समय की सीमा के पार देखता है, लेकिन उसके बाद भी भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दिखाई देता है। यह है दिव्य दृष्टि। तो उस दिव्य, संजय को भी दिव्य दृष्टि व्यास प्रसादा, व्यास के प्रसाद से, व्यास मुनि की कृपा से संजय को दृष्टि मिली थी, और संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा विवरण सुनाया कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा था उसका। लेकिन उस समय अर्जुन और कृष्ण का जो भी संवाद है, उसको महाभारत में 700 श्लोकों में व्यास जी ने जो लिखा है वो हमारे सामने है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम गीता कहते हैं, और जिसका महात्म्य आपने विद्वानों से खूब सुना है इन दिनों, 10 दिन सुना, आज 11वां दिन है और आगे भी आप सुनेंगे। तो मैं केवल धर्म क्षेत्रे ममा ये जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया कि आरंभ धर्म क्षेत्र से और अंत मम से है, यानी मेरा जो, मैंने प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन है और गीता योगेश्वर कृष्ण है, ये मैं कहना चाहता हूँ। हम सब अर्जुन हैं, और हमारे जीवन में, हमारे धर्म क्षेत्र में क्या होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे प्रबंध करें जीवन का, समय का, शक्ति का, वो सब गीता में विस्तार से बताया गया है। और ये 18 अध्याय तो आप जानते ही हैं, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म योग,
कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म, संपदानंद मिश्र जी ने अक्षर योग के बारे में आप सब लोग के साथ बातचीत की। हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं। और राज विद्या, राजगुह्य योग, विभूति योग, विभूति योग के बारे में कल आपने सुना विद्वान वक्ता से। अर्जुन को बहुत प्रश्न है अर्जुन के मन में, माने हम सब के मन में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। योग की बात, जैसे योग का सिर्फ सब में योग है, इसका भी मैंने पहले भी अपने प्रवचन में बताया था कि योग माने जुड़ना। दो चीजों का योग क्या है, कितना है, कुल सरवाड़ो गुजराती में बोलते हैं महेश भाई, मतलब सरवाड़ो करो माने उसको जोड़ देना। तो शिव और जीव का योग, रात और दिन का योग, छाया और धूप का योग, माने कोई चीज जोड़ना उसको योग। फिर योग से संयोग, वियोग, प्रयोग, दुर्योग, ये सब प्रीफिक्स लगा के आप बनाते हैं शब्द। तो योग माने योग शास्त्र इसलिए है कि कैसे जो विभिन्न, क्योंकि डाइवर्सिटीज देयर इन द नेचर, इस डाइवर्सिटी को, विविधता को एकता में, एक रूपता में कैसे जोड़ा जाए, वो गीता हमको बताती है। और यही योग है। और इसलिए योगेश्वर कहते हैं कृष्ण को, योग के ईश्वर है। लेकिन महायोगेश्वर शब्द भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, महायोगेश्वर शब्द भी कहा है मैंने, ऑल एंड ऑल माइटी जिसको हम बोलते हैं। तो इसीलिए योग है प्रत्येक। विभूति योग में अर्जुन को ये होता है कि आप तो कहते हैं मैं ये भी हूं, तो आप अपना बताइए कैसे हैं। तो फिर वो कहते हैं हिमालय पर्वतों में मैं हिमालय हूं, जो झरने हैं बहने वाले जितनी भी नदियां हैं उसमें मैं गंगा हूं, ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूं। ऐसे इस तरह से सब अपने विभूति बताने के बाद वो अंत में कहते हैं यत् यत् विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। ये तो मैंने केवल एग्जाम्पल दिया कि ये मैं हूं, ये मेरी विभूतियां हैं। वी उपसर्ग पूर्वक भूति, भूति का मतलब समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एनर्जी, पावर, लाइट, जो भी आपके विभूति। भूति माने तो भस्म होता है, वैसे भूति बोलते हैं ना, विभूति। लेकिन भूति का अर्थ मतलब जो कुछ, बहुत कुछ रचनात्मक ऊर्जा वाली वस्तु हो, उसको हम भूति कहेंगे। भूति, विभूति, संभूति शब्द बनते हैं। तो आप कहते हैं कृष्ण ने वर्णन कर दिया ये मैं हूं, तो बाद में कहते हैं अर्जुन मैं संक्षेप में मैंने बताया, लेकिन जो कुछ यत् यत् विभूति मत सत्वम, सत्व माने वही वेरी मच एग्जिस्टेंट होना, सत अस्ति जो आप कहते हैं ना, सत्य भी, सत्य का अर्थ भी मतलब वेरी मच एग्जिस्टेंस को बोलते हैं, सत्य, ट्रूथ इसको हम बोलते हैं। जो कुछ सत्व है, जो कुछ एग्जिस्ट करता है और उसमें कुछ खास बात है, वो मैं हूं। तो फिर ये भी शंका हो सकती, तो क्या जो नहीं है वो नहीं है? सब कुछ वो है, लेकिन विभूति के कारण, यानी कि जिसमें कुछ विशेषता है, वो मैं ही हूं। और ये विभूति योग आपने कल सुना विस्तार से। अब अर्जुन कहते हैं ये विश्व रूप दर्शन आरंभ करेंगे, फिर भक्ति योग, क्षेत्र विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग और पुरुषोत्तम 15वां अध्याय, देवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग, ये 18 अध्याय है। वो आप लोग याद आपको हो जाएगा धीरे धीरे अभ्यास से। अब हम विश्व रूप दर्शन योग के बारे में, जो हमारा विषय है, उससे बात करेंगे। इसमें 55 श्लोक है, 55। और इसकी खास बात, वैसे तो हर अध्याय, हर श्लोक, हर शब्द खास है, क्योंकि जो जीता है, जो अनुभव करता है, वो कह सकता है। लेकिन विश्वरूप दर्शन योग में जो खास है वो विजुअलिटी है, दर्शनीयता। अभी तक तो केवल संवाद श्रोत्रीय इंद्री से हम सुन रहे थे, लेकिन अब आंखों से देखना कि उसका रूप जो है, और रूप बहुत डोमिनेंट होता है, तो आप जानते हैं हमारी जो चक्षु इंद्रिय है उसका विषय है। 5 हमारी इंद्रियां, उसके 5 गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आप जानते हैं। तो रूप जो है वो प्रकाश का एक तरह से गुण है, और हम आंखें से विश्व को, प्रकृति को, संसार को देखते हैं, और जो कुछ अदृश्य है, अंतर्निहित है, उसको देखने के लिए हमें अंतःचक्षु चाहिए।
चक्षु माने जिससे हमें दिखाई दे, नयन, नेत्र, चक्षु, विजन। लेकिन जब दिव्य दृष्टि हो तो अद्भुत दर्शन होता है, और उसका वर्णन धीरे धीरे विस्तार से मैं एक एक श्लोक को आपको बताता जाऊंगा। इसमें प्रत्येक श्लोक में मैंने उसको इसीलिए कलर चेंज किया है कि क्रियाओं को किया, एक्शन माने एक तो इसमें एक्शन है इस अध्याय में। एक्शन से मेरा वो टेक्निकल टर्म हम रंग कर्म का, थिएटर का जो लेते हैं वो एक्शन तो है ही है, क्योंकि अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम, इस तरह से जैसे वर्णन करेंगे कि किस तरह तुम्हारे अनेक बाहु है, अनेक नेत्र है, अनेक उदर है, ये अर्जुन वर्णन करेंगे, संजय भी करेंगे, स्वयं योगेश्वर कृष्ण भी कहेंगे, देख अर्जुन मैं ये श्लोकों में बताएंगे। तो उस क्रियाओं को मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, उसमें कहीं कहीं थोड़ा मैं अपनी बात कहना चाहूँगा इसलिए। तो आइए शुरू करते हैं विश्वरूप दर्शन योग 11वां अध्याय। इसमें अर्जुन द्वारा विश्वरूप के दर्शन के लिए प्रार्थना आरंभ में की गई है। तो अर्जुन पहले कहते हैं उवाच। अर्जुन उवाच आप जानते हैं, उवाच वच धातु से लिट में पास्ट टेंस में माने अर्जुन बोले, अर्जुन ने कहा, क्या कहा? मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। हिंदी में अर्थ है वो तो ओके है, लेकिन मोह था अर्जुन को, मोहोयम ये मेरा मोह है, वो विगतः चला गया। जब आपने ये 10 अध्याय में जो जो बातें कही, सांख्य योग की बात कही, उसके बाद आपने कर्म योग की बात कही, कर्म संन्यास योग की बात जैसे आप बात करते रहे, तो ये सब करने के बाद आपने अपनी विभूति जब बताई, तो मेरा मोह था कि ये सब क्या है और कैसे मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे माता पिता, मेरे ससुर, मेरे भाई बंधु है, उसको मैं नहीं मारूंगा। तो ये मेरा मोह था, अटैचमेंट थी, वो मेरा चला गया। कैसे? अनुग्रहाय, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से। और आपने क्या मुझे कहा है? परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, जिसका नाम अध्यात्म है, संज्ञा, नाउन। अध्यात्म माने स्पिरिचुअल, अधिक आत्मन से अध्यात्म बनता, माने आत्मा के बारे में, आत्मा के विषय में, आत्म तत्व क्या है इसके बारे में। और आत्म शब्द एक मैं आपको बता दूं, हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं। संस्कृत में एक अद धातु है, अद, अति माने खाता है, भोग करता है, अति भोगा, अति सर्वम, सब आत्मन। आत्मा माने वो जो सब कुछ अपने में, अपने से पैदा करता है, अपने में विलय कर देता है। उपनिषद का मैं मंत्र बोलूं, एको हम बहुश्याम एकाकी नरे में, वो परम तत्व एकाकी था तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा बहुश्यामा, मेरा अनंत रूप हो जाए। और फिर सृष्टि का उद्भव हुआ, आकाशाद वायु, वायु रग्निराप अद्य पृथ्वी, ऐसे पंच तत्व की सृष्टि क्रम है ये। और इट इज वेरी मच साइंटिफिक। फिजिक्स जो पढ़ते हैं वो हमारे इस वेदांत के जो तत्व है उपनिषद का, वो आप टैली कर लीजिए, बिल्कुल वैज्ञानिक क्रम है सृष्टि का। ब्लैक होल वाली बात जो करते हैं, बिग बैंग की बात करते हैं, वो भी यही है। थोड़ा सा भाषा में और एक्सप्लेनेशन में, स्टाइल में अंतर है, बाकी यही दर्शन है, वैज्ञानिक है ये सृष्टि का। तो आत्मन माने आत्म तत्व, माने वो वेरी मच एग्जिस्ट करने वाला कॉस्मिक पावर, उसको आत्मा कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि शरीर में से आत्मा चली गई, तो शरीर में जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का ये शरीर था वो समाप्त हो गया, और वो आत्मा रहती थी, उसके साथ 4 और चीजें, अंतःकरण, चित्त, मन और बुद्धि, तब पूरा फंक्शन शुरू होता है हमारा। अहम बलदेवानंद सागर, अहम पुरुषः, अहम संस्कृतम पठामि, संस्कृत विद्यार्थी, अहम एतत् कार्यम करोमि। ये जो इस तरह का नॉलेज या ज्ञान या रियलाइजेशन है, वो तब है जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यहाँ अहंकार पॉजिटिव है, अहम गर्व अर्थ में, गर्व पर नेगेटिव नहीं है, अहम करोति इति अहंकार, मैं हूँ, आई डू एग्जिस्ट, इस बात को कहने के लिए मन तो आप जानते हैं संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चयात्मिका होती है, और चित्त जिसमें प्रतिबिंबित होती है चेतना, और अहंकार माने मैं हूं ये महसूस करना। लेकिन अब आता है वेदांत का एक और पक्ष जिसमें नाम और रूप की बात आती है। व्हाट इज इन द नेम, आपने सुना होगा,
नामनी की मस्ती, नाम तो अनित्य है, मिथ्या है, ऐसा बोलते हैं ना। इसी तरह रूप भी मिथ्या है, रूप भी समाप्त हो जाता है। बच्चा था मैं, बहुत सुंदर था, किशोर हुआ और सुंदर हुआ, युवान हुआ तो मेरे में एक प्रकार का खास यौवन रूप आया, लेकिन प्रौढ़ हुआ तो धीरे धीरे रूप कम होता गया। अब वृद्ध हो रहा हूँ तो और ज़्यादा अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याते गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति याशापिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम। दिस इज वेरी मच रियलिटी ऑफ भगवान भाष्यकार ने जो स्तोत्र भज गोविंदम किया है, आप लोगों ने सुना होगा, अद्भुत। तो ये रूप पे जिसको गर्व है वो ये समझ ले कि ये गर्व ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली काला सर्वति पचति, काल जो है सबको निगल लेता है एवं बिल्कुल। तो नाम और रूप की बात है, लेकिन रूप हैज इट एग्जिस्टेंस, रूप का महत्व भी है। माने वेदांत जिस चीज को परमार्थ रूप से, परम रूप से नकार देता है, मतलब निषेध कर देता है, उसका व्यवहार में अस्तित्व है, लेकिन उसका उतना ही अस्तित्व है, फिर उतना ही माना जाए। तो रूप अपने आप में विश्व रूप इसलिए कह रहे हैं कि मैं सब में हूं, लेकिन अर्जुन तू मेरा विश्व रूप देखना चाहता, मैं क्या हूं? क्योंकि बाद में अर्जुन कहेंगे सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम। अरे मैंने कभी दोस्त माना, कभी अपना जो है रिलेटिव माना, कभी अपना संबंध में बहनों या साला भी संबंध है वो भी माना, लेकिन अजानता महिमानम, कृष्ण मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना, इसीलिए मैं प्रमादा प्रणये न वापी, प्रमाद से, गलती से, आलस से, असावधानी से और प्यार की वजह से, संबंध की वजह से मैंने कहा मुझे क्षमा कर दो, आपको मैंने आज देखा कि आप क्या हो। तो ये आगे कहेंगे। तो इसी तरह से अर्जुन कहते हैं आपके अनुग्रह से आपने जो अध्यात्म शब्द की मैं आपसे व्याख्या कर रहा था, अध्यात्म माने ऑलवेज थिंक ऑफ समथिंग वेरी मच स्पिरिचुअल। फिर अध्यात्म विज्ञान होता है, अध्यात्म शास्त्र होता है, अध्यात्म ज्ञान होता है, अध्यात्म योग होता है, और विश्व रूप दर्शन योग में एक विशेष योग है, वो मैं वो श्लोक आएगा तब बताऊंगा। एक और योग की बात कृष्ण ने इसमें कही है जो विशेष रूप से अंडरलाइन करने की जरूरत है। मैं आगे बढ़ता हूं। तो यद त्वयोक्तम वचस्तेन, संस्कृत बहुत सरल है, आपने जो वचन कहा वो उससे मेरा मोह समाप्त हो गया। और आगे भवाप्ययो ही भूतानाम श्रुतो विस्तरशो मया, विस्तरशो माने इन डिटेल, विस्तार से मैंने सुना। क्या सुना? भव और अप्यय। भव माने पैदा होना, अप्यय माने नाश होना, कैसे सब पैदा होता है और कैसे सबका विनाश होता है। प्रलय, उत्पत्ति और प्रलय, वो मैंने देख लिया। और त्वत्तः कमलपत्राक्ष, कमलपत्राक्ष संबोधन है, हे कमल की पंखुड़ियों के समान आंखों वाले कृष्ण कमल नयन, आपसे मैंने ये त्वत्तः माने आपसे महात्म्यम अपि, इसका महात्म्य भी सुना कि क्या इसका महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। एवमेतत् यथार्थत्वम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम। अब अर्जुन एक जिज्ञासु की तरह, एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चों में बहुत उत्सुकता होती है ना, कोई भी बच्चा होता है वो खास रूप से अपनी उत्सुकता बता देता है, और बड़ा व्यक्ति जो होता है घर का, पिता भाई या जो भी माता, वो उसको समझाते हैं। तो अर्जुन कहता है आपने ये सब मुझे विभूति योग में जो 10वें अध्याय में बताया, और आपने भव और अप्यय की बात कही, तो ये सब इसका महत्व मैंने सुना। अब आपने एवं एतत् यथा आत्थ, आत्थ इज अ वर्ब, वो मैंने अंडरलाइन नहीं कर पाया हूं मैं, गलत। आत्थ माने कहा, आपने एवं ऐसा इसको कहा है, तुम आत्मानम, हे परमेश्वर अपने आप को, आत्मानम माने अपने आप को, स्व सेल्फ, आपने इस तरह से अपने आप को बताया, ये जो आपका रूप है द्रष्टुम इच्छामि, द्रष्टुम इच्छामि, मुझे दिखाइए आप। क्योंकि कैपेसिटी थी उसकी अर्जुन की, और दोनों नर नारायण है, शिव और जीव है, तो अर्जुन अपनी जो भूमिका है उसको निभा रहे हैं, मुझे वो रूप दिखाइए आप। कौन सा? ऐश्वरम, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम पुरुष श्रेष्ठ, आप ऐश्वर्य दिखाइए, जो कुछ आपका विशेष है, जिसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, महापुरुष लोग बोलते हैं, वो मुझे आप दिखाइए।
आगे बढ़े। मन्य से यदि तच्छक्यम। नाउ आप देखिए अर्जुन में बिगिनिंग में जब बात करते दूसरे अध्याय में, तो कई बार अर्जुन एकदम ये कहते आप कैसे कह रहे हो। जब कृष्ण कहते स काले नेह महता योगो नष्ट परम तप, जो योग की परंपरा सनातन परंपरा है वो काले न महता, हजारों वर्षों वो तो नष्ट हो गया। फिर वैवस्वत मनु की बात कहते हैं, वैवस्वत को कहा और उसने मनु को कहा और इस तरह से योग फिर दोबारा जीवित हुआ। तो अर्जुन प्रश्न करते आप कैसे कहते हो कि इतनी सनातन परंपरा योग की है। तब कृष्ण कहते हैं बहूनि में व्यतीतानि, बहूनि मेरे बहुत सारे जन्म हो गए अर्जुन, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तेरे भी अर्जुन बहुत जन्म हो गए। तानि अहम तान्यहम वेद्मि, हाँ न त्वं वेत्थ परम तप, वो सब मैं जानता हूं क्योंकि मैं योगेश्वर हूं, मेरी वो भूमिका है, मैं नारायण हूं, मेरे में वो शक्ति है। न त्वं वेत्थ परम तप, हे परम तप, बहुत उत्कृष्ट साधना करने वाला व्यक्ति, परम विद्या वाला व्यक्ति, हे परम तप, हे अर्जुन तू नहीं जानता क्योंकि तू जीव की भूमिका में है, मैं शिव की परमात्मा की भूमिका में हूं। तो इस तरह से अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न, जिसमें अर्जुन कभी कभी थोड़ा झूठ भी होता है, मैंने बहुत हम्बल नहीं होता है, ऐसा लगता है हम लोगों को। लेकिन यहां आप देखिए वो कहते हैं मन्य से अगर ईश्वर आप मानते हो, यच्छक्यम मया दृष्टुम, अगर मैं देख सकता हूं तो कृपा करके मुझे आपको विश्व रूप दिखाओ। मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टुम, मेरे द्वारा देखा जाए, इति प्रभो, हे प्रभो, तो हे योगेश्वर, कितने तीन संबोधन है, दो प्रभो योगेश्वर, ये सब संबोधन है, एड्रेस है। हे योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयम आत्मानम अव्ययम, अव्यय जिसका कभी नाश नहीं होता है, चिरंतन है, सनातन है, चिरंजीवी है, सदा वर्तमान है, ऐसा जो आपका रूप है, ऐश्वर्य है। ईश्वर शब्द से ऐश्वर्य बनता है और ईश्वर का मतलब होता है ईश धातु से बनता है। ईश माने आधिपत्य रखना, अधिकार रखना, डोमिनेंस रखना, स्वामित्व रखना, उससे ऐश्वर्य बनता है, माने सब कुछ जिसके पास है, यूं आप कहिए। अब श्री भगवान वाच, कृष्ण अब उनको कहते हैं भगवान द्वारा विश्व रूप का, वो पहले वर्णन कर रहे फिर दिखाएंगे। तो वर्णन में पश, अब बार बार पश पश, ये लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है, व्याकरण जो संस्कृत जानते हो जानते होंगे। देखो देखो अवलोकन, पश क्या, मैं, मेरा, पार्थ अर्जुन, रूपान, मेरा रूप देख, शतशोथ सहस्रश, सैकड़ों हजारों प्रकार का जो मेरा रूप है, और उसके बाद नाना विधानी, अनेक प्रकार का, दिव्यानि, सामान्य तो है लेकिन डिवाइन, नाना वर्ण, वर्ण कलर को बोलते हैं, वर्ण माने वर्ण चतुर्वर्ण, आप जानते हैं 4 वर्ण, कई अर्थ होता है वर्ण का, उसमें एक अर्थ होता है प्रकार, रंग, तरीका। नाना वर्णाकृति ने, नाना आकृति ने, अनेक आकार की, अनेक रंग के मेरे दिव्य सैकड़ों हजारों रूपों को तू देख। इतना कहने के बाद वो आगे कहते हैं पश्चादित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्यानि भारत, पश्यतो वा, देख देख अर्जुन। लेकिन जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो थोड़ा सा उसमें चिंतन चलता है महेश भाई, तो सामान्य बात नहीं की योगेश्वर कृष्ण ने कि ये पृथ्वी है, ये मृत्यु लोक है। पहले उन्होंने अंतरिक्ष की, आदित्य की बात की। आदित्य माने सूर्य, और अदिति कश्यप ऋषि की द्वितीय अदिति 2 पत्नियां आप सब जानते हैं, जिसमें देवता और दानव उत्पन्न हुए। तो 12 आदित्य है, 12 सूर्य है, एंड दिस फैक्ट इज नाउ प्रूविंग बाय आवर मॉडर्न साइंटिस्ट। वैसे तो जो आकाश गंगा है उसमें अनेक पृथ्वियां, अनेक सूर्य, अनेक नक्षत्र है, लेकिन जो पृथ्वी नाम का हमारा ग्रह और हमारा जो सूर्य है और हमारा जो चंद्र और सप्तग्रह है सारे, तो उसमें आदित्य बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन। देख आदित्य को, 12 सूर्य को देख अर्जुन, वसु 7 प्रकार के वसु हैं,
रुद्र, एकादश रुद्र है। अश्विनों, 2 अश्विन जो भाई है, अश्विन जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ऋषि और वैज्ञानिक माने जाते हैं। मरुतः, 49 प्रकार के मरुत हैं। वायु 49 है। रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लंका दहन करते समय हनुमान जी तो पवन पुत्र है। जब लंका को जलाना है तो 49 मरुत उनकी सहायता करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास इसका संदर्भ देते हैं रामचरितमानस में। तो ये मरुतः, मरुत मान वायु, अनेक प्रकार की वायु है। उसके नाम भी आप लोगों ने सुने पढ़े होंगे, डिटेल में दिए जाते हैं। अदृष्ट पूर्वाणी बहूनी आश्चर्याणी पश्य। हे भारत, हे अर्जुन, हे भरतवंशी वीर योद्धा, अदृष्ट पूर्व, तुमने पहले कभी देखा ही नहीं होगा या किसी ने भी नहीं देखा होगा। अदृष्ट पूर्व माने, दृष्ट पूर्व माने पहले देखा गया, अदृष्ट पूर्व माने पहले नहीं देखा गया, ऐसा। आश्चर्य, वंडर, विस्मय पैदा करने वाला। ये क्या है? जो चीज नहीं देखी होती और पहली बार हम देखते तो हमको सबको आश्चर्य होता है। ये हमारी मानव प्रकृति है। तो इस तरह की चीजें हैं। देख, आदित्यों को तुमने पहले कभी देखा? मरुतों को देखा? वसुओं को देखा? अश्विनी को देखा? ये सब पहले कहने के बाद अब आगे कहते हैं इहैकस्थम, यहीं पर एकस्थम, एक साथ, सिमिल्टेनियसली, युगपत, जगत कृष्णम, पूरे जगत संसार। और संसार का आप समझते, संसरति इति संसार, विद्वानों ने आपको बताया, जो लगातार गति वाला है वो संसार है। और जगत का मतलब गच्छति गच्छति इति जगत, इस तरह से मतलब लगातार मोशन में होता है, वो जगत है। एकस्थम, एक जगह, कृष्णम माने पूरा, द होल, समग्र संसार को तू देख यही एक साथ। और पश्य, फिर पश्य आया, अद्य सचराचरम, सचर माने जो मोबाइल है, अचर माने जो मोबाइल नहीं है, स्थिर है, स्थिर और अस्थिर, चलायमान और जो स्थिर है, उन सबको तुम देखो। क्योंकि पहाड़ है, वैसे तो पहाड़ में भी गति मानी जाती है, लेकिन पहाड़ स्थिर है, नदी है तो वो चलायमान है। इस तरह हर तरह पूरी प्रकृति की बात है। मम देहे, मेरा ये जो शरीर है तुम्हारे सामने, ह्यूमन बॉडी है, जो जिसको तू वासुदेव कहता, कृष्ण कहता है, मानव शरीर है, लेकिन मेरे इसी शरीर में इन सबको तू देख। मम देहे, हे गुड़ाकेश। गुड़ा का मतलब कई अर्थ है, उसमें एक अर्थ है नींद, और उसका ईश माने मालिक। अर्जुन के बारे में, जैसे लक्ष्मण के बारे में कहा जाता है कि उसने नींद को जीत लिया था। नींद आती थी, नींद वैसे एब्स्ट्रक्टिव है, लेकिन फीमेल फॉर्म में होने से नींद कभी आती थी, और लक्ष्मण को कहते थे वनवास के समय, क्योंकि लक्ष्मण परिक्रमा करते थे, राम और सीता जिस पर्णकुटी में है वहाँ एक प्रहरी के रूप में सोते नहीं थे, क्योंकि उनको कहा गया था और वरदान भी मिला था। और बात तो नींद आके प्रार्थना करती, थोड़ी देर तक आप विश्राम करो, मुझे स्वीकार करो। तो वो कहते थे नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। तो 14 वर्ष तक नींद नहीं की, और वो मूर्छा होती है, वो प्रकरण आप जानते होंगे, रामायण का विशेष प्रकरण है। तो अर्जुन के बारे में कहा जाता, अर्जुन ने भी नींद को जीत लिया था, इतना ज़्यादा मतलब साधक था, शूरवीर तो था ही, योद्धा तो था ही, लेकिन उसकी जो भूमिका है साधक की, तभी तो इसको ये विश्वरूप दर्शन योग का अवसर मिला। हे गुड़ाकेश, हे अर्जुन, तू देख, मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्यत् दृष्टुमिच्छसि, ये सब तो देख, लेकिन अन्यत और कुछ भी तू देखना चाहता है वो भी मैं तुझे दिखाता हूं। दिस इज द स्टाइल ऑफ वेद व्यास, जो संस्कृत में वो जिस बात को कहना चाहते हैं। न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेन स्वचक्षुषा, स्व माने अपनी, चक्षु माने आंख, तुम्हारी जो चर्म इंद्रिय है आंख, इससे तू नहीं देख पाएगा। न तू नहीं, मां मुझे, शक्य से सकेगा, दृष्टुम देखने के लिए, अनेन एव स्वचक्षु, इन आंखों से तो मुझे नहीं देख पाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें डिवाइन दृष्टि देता हूं, दिव्य दृष्टि देता हूं, जिसको देखकर, अभी बहुत सारे साइंटिफिक माइक्रोस्कोप होता है या दूसरे वो होते हैं जिससे कि सेना में जो लगते हैं दूर तक दिखते हैं, वैज्ञानिक उपकरण है, वो तो भौतिक उपकरण है। एंड दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल जिसको आप कहेंगे, उस तरह का उपकरण है जो दिव्य दृष्टि है। अब दोनों का संवाद होने के बाद हमारे 11 श्लोक हुए, 8 श्लोक हुए, तो उसमें
संजय के द्वारा धृतराष्ट्र के समक्ष विश्व रूप का दिस इज द जिसको हम कहते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ग्रामर में आती है। तो अभी तक अर्जुन कृष्ण का संवाद हम सुन रहे थे 8 श्लोकों में। अब संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि क्या हुआ उस समय, क्योंकि जिस समय समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इज हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, तो कितना समय मिला होगा, कैसे हुआ होगा। तो उस बात को व्यास जी कहते हैं कि संजय ने एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि हरि हरति सर्वम कल्मषम पापानीति हरि 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 का मतलब हर और हरि का अर्थ होता है जो हमारी सब नेगेटिविटी को समाप्त कर दे और केवल शक्ति और ऊर्जा और पॉजिटिविटी दे। इसलिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हम लोग बोलते हैं, हरि हरि, ठीक है। तो एवं उक्त्वा ऐसा कहकर तथा उसके बाद आफ्टर दैट हे राजन धृतराष्ट्र, संजय कहते हैं हे धृतराष्ट्र हे राजन, योगेश्वर नहीं महायोगेश्वर हरि, उसकी एस्टेब्लिश कर दिया उसके व्यक्तित्व को, परम सत्ता दर्शयामास दिखाया। ये परोक्ष लिट जो व्याकरण का है, ऐसा पास्ट टेंस संस्कृत ग्रामर का जो बहुत पहले हो गया हो उसके लिए आता है परोक्ष, आंखों से भी परे जो, क्योंकि कल कोई बात हो गई वो भी पास्ट टेंस है लेकिन उसको मैंने देखा आपने देखा, लेकिन जो हम देखे नहीं हजारों वर्ष पहले कोई बात हो गई तो वो परोक्ष लिट है। दर्शयामास दिखाया, क्या पार्थाय पार्थ को परमम रूपम ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्य रूप भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया। इतना कहने के बाद संजय फिर संजय वर्णन पहले करते हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्यां परधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम। बस इसको केवल गा सकते, इसका आनंद ले सकते, इसको सुन सकते हैं और आंखों से कल्पना हम कर सकते कि कैसा रूप होगा जिसमें अनंत 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 सब कहा है। वक्त्र माने मुख, अनंत अनंत मुख है और नयन अनंत आंखें हैं, अद्भुत दर्शन है और दिव्य आभरण। सामान्य हमारे आभूषण इतने अच्छे होते हैं तो दिव्य आभूषण पहने हुए हैं उन्होंने। अनेकों उद्यतायुधम, उद्यत माने लिए हुए तैयार, आयुध माने शस्त्र, भाला है, बर्छी है, तलवार है, जितने भी शस्त्र है सब हाथों में, अनेक हाथ है तो सब हाथों में शस्त्र भी लिए हुए हैं। दिव्य माल्याम्बरधरम, माला से माल्य बनता है, माने अनेक प्रकार के गार्लेंड्स मालाएं हैं, दिव्य है, डिवाइन है। अंबरधरम वस्त्र, अंबर माने वस्त्र, अनेक प्रकार के कलर के वस्त्र पहने हुए हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, लेपन चंदन का जैसे हम लेप करते हैं, भस्म लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, ये लेपन है। तो दिव्य गंध अनेक प्रकार की सुगंधियों से सुवासित है। सर्व आश्चर्यमय, केवल और केवल आश्चर्य, केवल हम केवल देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, सब आश्चर्यमय है और अनंत जिसका अंत ना हो, ऐसे देव को विश्वतोमुखम, विश्वतोमुखम ना ओमनी प्रेजेंट, ग्लोबल, सभी जगह पूरा व्याप्त है, उसको विश्वतोमुखम, उसको अर्जुन ने देखा। लेकिन उसको दिखाने से पहले संजय कहते हैं, वर्णन करते, संजय दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। महात्मना कृष्णस्य योगेश्वर, भास माने प्रकाश, आभा, ज्योति कैसी थी? एकाएक एक सूर्य आकाश में होता तो कितना प्रकाश होता है, हमारी आंखें नहीं टिक पाती सूर्य के सामने। हजारों सूर्य एकाएक आकाश में हो जाए और उसकी इकट्ठी यूनाइटेड जो प्रकाश हो सकता है, उस तरह की आभा उस समय योगेश्वर कृष्ण की थी जब उन्होंने विश्व दर्शन अर्जुन को करवाया। यदि भा सदृशी स्यात्, स्यात् माने डेफिनेट नहीं है, हो सकता है कि वो हजारों सूर्य हो तो वैसी हो, लेकिन उससे भी ज्यादा थी, लाइक दैट। वो एक्सप्रेशन है संस्कृत की अपनी। भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा, उसी जगह पर
उसी इकट्ठे उस स्थान पर सारा संसार है, कृष्णम जगत पूरा संसार है, लेकिन वो बटा हुआ है, प्रविभक्तम, डिवाइडेड, अनेकता, अनेक प्रकार, डाइवर्सिटी इन यूनिवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी विवेकानंद जी जो कहते थे, लेकिन उसका उल्टा कर दीजिए आप, विविधता एकता में अनेकता, वो रूप कृष्ण का एक ही जगह पर अर्जुन ने देखा। अपश्यत, आपने पश्य देखा और पश्यामि देखा, और भी मतलब वर्ब जो धातु दृश्य धातु का रूप है। अपश्यत, अवालोकयत, ईक्षितवान, देखा, ये लंग लकार है, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा, तदा माने उस समय, पांडव माने अर्जुन, पांडु का बेटा, देवताओं के जो देवता है कृष्ण, सिंपल, उसके शरीर में अर्जुन ने ये देखा। ये संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं। ततः सविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा। अब क्या गति होती है अर्जुन की? नाउ एज एन कमेंटेटर संजय इज डिस्क्राइबिंग, धृतराष्ट्र को कहते हैं अर्जुन ने जब ये देखा तो अर्जुन की क्या स्थिति हुई। ततः, उसके बाद, सह अर्जुन विस्मयाविष्ट, एकदम जैसे कोई चीज होती तब हमारी आंखें विस्फारित हो जाती है, हमारे मुख से कोई वाणी नहीं निकलती है, और समटाइम्स आवर माइंड स्टॉप्स टू वर्क, सोच ही नहीं पाते, या इस तरह की स्थिति की क्या, एकदम स्तब्ध रह जाता व्यक्ति, विस्मयाविष्ट हो गया अर्जुन। और हृष्ट रोमा, उसके जो शरीर के रोम थे वो सब पुलकित हो गए, रोमांच हो गया पूरे शरीर में। रोमांच तब होता है जब समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वी फील। और धनंजय, धनंजय अर्जुन का नाम है, अर्जुन को धनंजय भी कहते हैं, धनम जयति इस अर्थ में है। प्रणम्य, क्या किया? प्रणाम किया, शिरसा, सिर झुकाया, देवम माने महायोग कृष्ण को, और कृतांजलि, हाथ जोड़ दिए, अभाषत, बोला। अब अर्जुन अपनी बात कहेंगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन द्वारा विश्वरूप की स्तुति, अब एकदम स्तुति शुरू कर देते हैं अर्जुन। क्या? पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। ये उपजाति छंद है, जैसे अनुष्टुप छंद में श्लोक है, तो अब वर्णन करना है तो अर्जुन के द्वारा व्यास जी जो उसके भाव है उसको उपजाति छंद में संस्कृत में कह रहे हैं। सिंपल है, हे देव, हे परमात्मा, हे महायोगेश्वर, मैं देख रहा हूं, पश्यामि, आई सी, ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन। देवांश, देवों को मैं देख रहा हूं, तव देहे, आपके शरीर में, और उरगान, भूत विशेष, भूत विशेष माने ऑल काइंड ऑफ नेचर की जितनी भी जातियां होती है, जिसको हम मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, वृक्ष जाति, जितनी भी जातियां हैं, जाति प्रजाति तो आप खूब जानते होंगे, शब्द टेक्निकल टर्म है, डिस्कवरी चैनल ने खूब इसका प्रचार किया है। देहे सर्वांश तथा, सब प्रकार की जितनी भी उत्पन्न हुई है प्रकृति में, उन सबको भूत का मतलब होता है जो हो गया। भू धातु भवती जिससे बनता है, भविष्यति बनता है, तो भूत माने पैदा जो हो गया है, इसीलिए भूतकाल बोलते हैं। भूत माने प्रेतात्मा को भी भूत आप कहते हैं, माने हो गया जो। तो यहाँ भूत विशेष माने ऑल काइंड ऑफ क्रीचर्स, और संघ उसका जो ग्रुप है उसके बारे में कहा। ब्रह्मांड ईशम शिवम ब्रह्मांडम ब्रह्म प्रजापति, ब्रह्मा जिसको त्रिदेव हम मानते हैं, विष्णु शिव ब्रह्मा, ब्रह्मा शिव विष्णु जैसे कहते हैं, तो मैं ब्रह्मा को देख रहा हूँ, ईश शिव को देख रहा हूँ। ब्रह्मा कैसे है? कमलासनस्थम, कमल पर बैठे हुए हैं। ऋषिंश्च, सप्त ऋषि हम मानते हैं, अनेक ऋषि है लेकिन सप्त प्रोमिनेंट है, साथ उन ऋषियों को देख रहा हूँ। उरगांश्च दिव्यान, उरग कहते सर्प को, सर्प जाति बड़ी महत्वपूर्ण जाति है, उसको मैं, क्योंकि पाताल लोक, अभी सातों लोकों की भी बात आएगी जिसमें
ब्रह्म, सत्य, महा, तपः, ऐसे ऊर्ध्व 7 लोक हैं। और अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल 7 नीचे के लोक हैं। और अभी जैसे मैं कनाडा, अमेरिका, तो कुछ आइलैंड्स या देश है उसको पाताल में माना जाता है। वहाँ के लोग भी कहते हैं कि हम पाताल में हैं, क्यों? मतलब पृथ्वी में ऊपर नीचे की जो स्थिति है, तो नीचे जो होगा वो पाताल में ही होगा, नीचे होगा। तो इस तरह से 7 ऊर्ध्वलोक, 7 अधोलोक हमारे यहाँ वर्णन आता है। विज्ञान इसके बारे में प्रमाण दे सकता है किस तरह से इसके बारे में। और अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नाम तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। 2 बार देखिए ना, पश्यामि, पश्यामि। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द संस्कृत और पोइटिक जो स्टाइल है व्यास जी की। क्या मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे आपकी भुजाएं हैं, बहुत सारे आपके उदर हैं, बहुत सारे आपकी आंखें हैं, बहुत सर्वतोर, चारों ओर आप फैले हुए, अनंत, नो अनएंडिंग, इस तरह से सारा आकार है। नान्तम, न मध्यम न पुनस्तवादि, न अंत है, न मध्य है, न आदि है। पश्यामि विश्व, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, ये सब में आई डू विजुअलाइज, मुझे दिखाई दे रहा है। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दूरनिरीक्षं समन्ताद् दीप्ता नलार्कद्युतिम प्रमेयम। अब इसमें उनका जो एक हमारा, जैसे मैंने जैकेट पहना है, कुर्ता पहना है या घड़ी पहनी है, तो ये मेरा एक वर्णन आप कर सकते हैं, ऐसे है। तो किरीटिनम, आपने किरीट पहना, मुकुट पहना हुआ है। गदिनम, आपके हाथ में गदा है। आप चक्रिणम, आपके हाथ में चक्र है। तो ये उनका रूप का दर्शन करते हुए तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमंतम, चारों ओर से आपकी दीप्ति, प्रकाश इतना है जो मैं सामान्य व्यक्ति तो सह नहीं सकता, आंखें बंद हो जाएगी, उसकी दिव्य दृष्टि है, तो मैं देख पा रहा हूँ। तेजो राशि, तेज की राशि है। पश्यामि त्वां दूरनिरीक्षम, आप अभी तक पॉजिटिव वर्णन करते जा रहे हैं अर्जुन। अब यहाँ दूरनिरीक्षम इज लिटिल बिट नेगेटिव, व्हाट, नहीं देखा जा सकता। दूरनिरीक्षम, निरीक्षम माने जो देखा जाए, दूरनिरीक्षम माने दुर्लभतया दुखेन निरीक्षते इति दूरनिरीक्षम। ये मैंने संस्कृत व्याकरण में जैसे व्याख्या करते शब्द की, वो आपके सामने रखा। दूरनिरीक्षा है, बहुत कठिनाई से, बहुत परेशानी से देखा जा सकता है, ऐसा आपका ये तेजो राशि वाला जो रूप है। समन्ता, सामने से, दीप्ता नलार्क द्युतिम प्रमे, सब अर्क माने सूर्य, अनल माने अग्नि, दीप्ता अनल, अर्क द्युति माने आभा, और ये सब इकट्ठा करके अप्रमेयम, प्रमा माने ज्ञान होता, प्रमा माने सीमित होता, प्रमा माने जिसको हम कह सके, अप्रमेय जो इसका कोई परिमाण नहीं है, निस्सीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि भाषा की अपनी सीमा होती है। कभी लोग, लेखक लोग जो वर्णन करते हैं, तो उसमें जो कुछ कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते हैं, बहुत कहने के बाद कहते हैं कि इसके आगे न तत्र सूर्यो गच्छति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतः कुतोऽयमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उपनिषद का ये मंत्र है कि वहाँ न सूर्य पहुँच सकता, वो जो परम अस्तित्व है वहाँ, न चंद्र तारकम नेमा विद्युतः, ये विद्युत अग्नि कुछ नहीं, कुतोऽयमग्नि, जो सामान्य अग्नि उसकी तो क्या पिसाद है, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, वो जो दीप्तिमान है परम तत्व एग्जिस्टेंस, उसी को तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उसकी भाषा, उसके प्रकाश, उसकी दीप्ति के कारण सब प्रकाशित है, वहाँ तक कौन जा सकेगा। तो इसीलिए जो हमारी भाषा है, ठीक है, हम कहते हैं कोई बहुत अच्छा भाषा का मास्टर व्यक्ति है जो वर्चस्व रखता है, निराला जैसा व्यक्ति मैं कहूँगा। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, कालिदास है, बहुत सारे लोग हैं जो हर बात को कह सके और हम समझ सकें, क्योंकि जी शब्द जो है वो कहा जाता तो उसका अर्थ हमको पता लगता है। नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र नव नभके नव विहग वृंदको नव पर नव स्वर दे वीणा वादिनी वरदे, मतलब है तो बात वही जो सरस्वती की आराधना है, लेकिन उसको कहना और शब्दों को उस अलंकार में, छंद में, वर्णन में, शैली में कहना, ये उस कवि की, उस लेखक की, उस रचनाकार की बुद्धिमत्ता और कौशल पर निर्भर करता है।
तो इस तरह से पश्यामि त्वाम दूर निरीक्षम समन्ता दीप्त अनल अर्क द्युति, जितने भी प्रकाशमान तत्व है सबको जोड़ दिया। अनल माने अग्नि, अर्क माने सूर्य, द्युति माने आभा, और ये सब मिला के अप्रमेय द्युति वाला उनका रूप था, विश्व रूप दर्शन, विश्व रूप था, वो अर्जुन ने देखा। अर्जुन खुद कहते हैं ना पश्यामि, अर्जुन कहते हैं मैंने ये सब मैंने देखा। उसके बाद त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधान त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो। नाउ ही इज रियलाइजिंग, एक जो एनलाइटनमेंट होता है महापुरुषों को, जैसे भगवान बुद्ध को एक समय बरगद के पेड़ के नीचे एनलाइटनमेंट हुआ, या हम कहें स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी का हाथ पकड़ा और शक्तिपात किया, वो तो आप सब जानते हैं ना। विवेकानंद जी तो नास्तिक थे, नरेंद्र, और उनको कहते थे बाबा आपने देखा है, भगवान को देखा है, माँ माँ कहते हैं माँ को देखा है, और ठाकुर ने कहा हाँ मैंने देखा है, आप मुझे दिखा सकते हो? हाँ मैं दिखा सकता हूँ, और हाथ पकड़ा विवेकानंद जी का, और उसके बाद विवेकानंद जी को समाधि लगी। हम लोग केवल उसको सुन के अंदर एक प्रकार की अनुभूति होती है, जिनके साथ हुआ होगा उनकी क्या स्थिति होगी। तो इस तरह से अर्जुन जब इतना देख लेते हैं तो उसके बाद, जैसे ध्रुव का मैं प्रकरण आपको कहूँ, ध्रुव को जब साक्षात्कार होता है और ध्रुव के पास वाणी नहीं है, श्रीमद् भागवत का प्रसंग है, और कृष्ण अपना शंख थोड़ा सा उसको स्पर्श करवाते हैं, और उसके बाद तो ध्रुव स्तुति करने लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ अर्जुन स्तुति करना आरंभ करते हैं, तुम क्या हो, और इसको विस्तार से फिर हम सेकेंड हाफ में बताएंगे। फर्स्ट हाफ के लिए यहाँ हम विराम देते हैं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यांतमनंतवीर्यमनंतबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सूरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभाः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु द्रंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलसन्निभानि
दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवावनिपाल संघै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि। केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते उत्तमांगे। केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगे। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनेर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। ये अर्जुन की स्थिति है। मुझे चिंता इस बात की है महेश भाई कि 55 श्लोक है, मुझे पूरे करने हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं जिस्ट बता देता हूँ आप लोग, अब जो आपके सामने जी जी इसमें एक दो चीज मुझे कहना है। जी जी एक दो चीज मुझे एक कहना है आपको कि त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम आप लोग पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो स्तुति है अर्जुन की, ठीक है ना। मतलब नाउ ही इज कंप्लीटली सबमिटेड हिमसेल्फ। एक जैसे भक्त हमारे यहाँ नवधा भक्ति जैसे कही गई है, और नाउ अर्जुन इज कंप्लीटली सबमिटेड कि क्या हुआ मैंने, क्योंकि बाद में अभी और वो जब वो कहेंगे कि मुझे सामान्य सौम्य रूप दिखाइए, तब वो सखेति मत्वा प्रसवम युदुक्तम बोलेंगे कि मेरे से कितनी गलतियां हुई, कि मैंने आपके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया। तो ये सब ऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग की स्तुति है। और व्यास मुनि जिन्होंने महाभारत लिखा, जहाँ महाभारत के जिस पर्व में ये गीता है, तो व्यास की ये संस्कृत की शैली है और बहुत सरल संस्कृत है और बहुत ब्यूटीफुल है। और कई बार कई चीज़ों की रिपीटेशन है। आप देखिए, त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम। वेदितव्यम माने जिसको जाना जाए, जो जानने लायक है, जो हमारा लक्ष्य है। अस्य विश्वस्य परम निधानम, इस विश्व का परम निधान, परम सीमा, परम जो रूप है वो तुम हो। अव्ययः, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। शाश्वतम, सनातन, और धर्मगोप्ता, तुम क्या हो, जो जैसे मैंने धर्म की वेरी मच एग्जिस्टेंस की बात की आरंभ में, जो कुछ चीजें हैं वो एग्जिस्टेंस को रखने वाले, उसके रक्षक हो, गुप्ता, गुप्ता माने रक्षा करने वाला। शाश्वत धर्म गुप्ता, सनातनस्त्व, इसलिए हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म कहा जाता है। हमारा कौन सा धर्म है भारतीयों का? वैदिक सनातन धर्म। सनातन, एवरलास्टिंग, अनंत, कभी जिसका नाश न हो, अनाद। और वैदिक इसलिए तो वेद हमारा जो प्रमाण है वो तो आप जानते हैं, ज्ञान का जो खजाना है, निधि है। और पुरुषो मत, यहाँ पुरुष टेक्निकल टर्म है वेदांत में। पुर नाम की एक नाड़ी है हमारे शरीर में, बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, नसें हैं। तो पुर नाम की नाड़ी में जो शयन करता है उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष माने द मेल बॉडी और फीमेल बॉडी नहीं है। पुरुष माने वेरी मच जो परमात्मा, उसको पुरुष कहते हैं।
ऐसे डे टू डे लाइफ में हम पुरुष जो मेल है उसको पुरुष कहते हैं, फीमेल है उसको महिला को फीमेल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पुरुष का मतलब परमात्मा पूरी नाड्याम शेते शयन करता रहता है। हमारे यहाँ हम तो हृदय में कहते हैं ना परमात्मा रहता है, हमारे यहाँ एक नाड़ी भी, क्योंकि पूरा हमारा जो शरीर है उसमें कहाँ वो तत्व है ढूंढना है। एंड दिस इज ओनली फिजिबल पॉसिबल बाय अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार समाधि, जो अष्टांग योग की बात है, तो उसमें जाके वो योगी लोगों को ये साक्षात्कार होता है, जहाँ उसको अनुभव होता है। बाकी लोगों को भी होता है, भक्तों आगे कहेंगे कौन मेरा ये रूप देख सकता है, तो ये विस्तार से मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये इस तरह से। उसके बाद अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम, आपके ये सब वर्णन उनका ये कर रहे हैं। पश्यामि अगेन है ना, त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, वक्त्र माने मुख, हुताश माने अग्नि, आपके मुंह से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही है। आपने कई विश्वरूप दर्शन का फोटो कैलेंडर में देखा होगा, जो चित्रकार बना के दिखाते हैं, वो तो केवल एक संकेत है, उससे भी ज़्यादा कोई बता सकता बना सकता तो बना सकता है अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन। स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम, तपंतम यहाँ उग्रता की बात, वीर रस की बात की कही है। सौम्य रूप तो है ही है, लेकिन वीर रस की बात, क्योंकि विराट है। द्यावा पृथ्वी, द्यावा बोलते हैं जो आकाश है और पृथ्वी है, उसके बीच की जो जगह है उसको द्यावा बोल कहते हैं। और अंतरम, या आकाश आप समझ लीजिए जो शून्य है, ठीक है ना, उसमें जो अंतर है वहां तुम व्याप्त हो, त्वयेकेन वहां तुम व्याप्त हो, दसों दिशाओं में तुम व्याप्त हो। दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम, यहाँ उग्रता की बात कही है, माने बहुत भयानक है, जिसमें वीर रस की बात है, विभत्स रस की भी बात है, नवरस है, आप जानते हैं, है ना। तव इदम लोकत्रयम प्रव्यथितम, अब तीन लोक की बात इन्होंने की है, पृथ्वी स्वर्ग पाताल, मुख्य रूप से तीन लोग। वैसे 7 लोग ऊपर 7 की मैंने बात की, लेकिन जो फिजिबली या जो हमारा अध्ययन का केंद्र है, 3 लोग माने जाते हैं। ये तीनों लोग ये देख के अर्जुन अपनी अनुभूति बताते हैं कि प्रव्यथितम, सब परेशान है कि ये क्या हो गया। समटाइम्स जैसे आंधी आ जाए या ओले गिरे या बाढ़ आ जाए तो हम लोग दुखी हो जाते हैं ना, समथिंग अनयूजुअल घटित होता है, तो उस तरह की स्थिति अर्जुन वर्णित करते हैं। अमीहि त्वाम सूर संघा, ये जो सारे देवता लोग हैं वो केचित भीता, कुछ डरे हुए हैं, प्रांजलया हाथ जोड़ के, त्वरमाणा है ना, सूर संघा विषंति, कहाँ वो आपके मुंह में प्रवेश, विषंति माने प्रवेश कर रहे हैं। स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा, जो महर्षि लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स और साधक लोग, जो परम एनलाइटेंड सोल है, वो आपको स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब कल्याण हो, सुख हो, ऐसा कहते हुए स्तुवंती, आपकी स्तुति कर रहे हैं। पुष्कला भी स्तुति भी, अनेक प्रकार की स्तुतियों के द्वारा। और उसके बाद रुद्र आदित्य, जो पहले हम वर्णन कर चुके हैं, वसु साध्य विश्व सूर्य, सब गंधर्व यक्ष सुर सिद्ध संग, ये विस्मिता आश्चर्यचकितों के सर्वे सब वीक्षन्ते त्वाम, तुमको देख रहे हैं ऐसे कि कैसा विराट रूप है। और उसके बाद रूपम महत्ते, महान तुम्हारा यह रूप, बहुवक्त्र नेत्रम, ठीक है ना, महाबाहु बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदर्शाकरम दृष्ट्वा, ये सब देखकर लोकाः प्रव्यथिता तथा अहम, ये सब परेशान हो गए हैं, बहुत डिस्टर्ब हो गए, और मैं भी, अर्जुन कहते हैं मैं भी आपको इस रूप उग्र रूप को देखकर। अब जो ये मैंने नभस्पृशम दीप्तम किया है, आप में से कोई बता सकता है इसको मैंने क्यों कलर किया है? कोई भी स्टूडेंट बता सकते हो आप लोग, आई हैव कॉन्फिडेंस। हमारी जो वायुसेना है ना, उसका जो लोगो है वो नभस्पृशम है, याद आया? जैसे इंश्योरेंस का है रक्षामहे, अहर्निशम रक्षामहे, या क्या है उसका जी, तो जो हमारी वायुसेना है उसका लोगो है नभस्पृशम दीप्तम। आप लोग चेक कर लेंगे, जैसे नेवी का लोगो है, जैसे नौसेना का लोगो है, वैसे वायुसेना का नभस्पृशम दीप्तम, वो यहाँ से लिया गया है गीता का, उसका उद्देश्य वाक्य जो है वो है।
अनेक वर्णम व्यात्तानम, व्यात्त माने व्यापक, फैला हुआ, चौड़ा जैसे होता है, आनन मुख, दीप्त विशाल नेत्रम, बहुत बड़े और दीप्त आपके नेत्र है, दृष्ट्वा ही त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि। अब अर्जुन अपनी बात कहने लगे, अभी तक तो और सब कह रहे थे, मैं भी परेशान हो गया हूं और ये सब देखकर, त्वाम दृष्ट्वा, तुम्हें देखकर हे कृष्ण, प्रव्यथित, मैं अंदर से बहुत प्रव्यथित हो गया हूं, एकदम विचलित हो गया हूं, धृतिम न विंदामि, धैर्य नहीं रख पा रहा हूं, शमम, शांति नहीं रख पा रहा हूं, और दृष्टा करालानि, दंष्ट्रा बोलते हैं डाढ़ को, जो हमारी दांतों के बीच में डाढ़ होती है उसको दंष्ट्रा बोलते हैं, उसका अच्छा वर्णन किया है। अर्जुन कहते हैं ते मुखानी, आपके मुख कैसे है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी कराल डाढ़े हैं, ओके, और काला नल सन्निभानी, का जो उग्र काल होता, अनल अग्नि, उसके समान ये दिखाई दे रही है, और दिशो न जाने, दिशाएं नहीं दिखाई दे रही है, न लभेच शर्म, शांति नहीं मिले, प्रसीद देवेश, हे देव आप प्रसन्न होइए, हे जगन निवास, माने पूरा विश्व जिसमें निवास करता है, ऐसे ही योगेश्वर कृष्ण अमीच त्वाम, धृतराष्ट्र से अब नाउ डिस्क्राइबिंग द होल थिंग, अब प्रेजेंट में आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में जो सामने स्थित है उसमें, कि जो धृतराष्ट्र हैं उनके बेटे हैं यानी कौरव, सर्वे सब, अवनीपाल संगे, जितने अनेक प्रकार के राजा जो थे वो सब, भीष्म है, द्रोण है, सूतपुत्र कर्ण है, और अस्मदीय रपि योद्ध मुख्य, हमारी पांडवों की सेना में भी जो बड़े बड़े शूरवीर है, वक्त्राणि, मैं क्या देख रहा हूं कृष्ण, ते वक्त्राणि, तुम्हारे जो सारे मुख है उसमें ये प्रविशंति विशंति, तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है सब तुम्हारे मुंह में काल के गाल में समा रहे हैं, और दृष्टा करालानि भयानकानि, आपके जो ये डाढ़े हैं भयानक, उसमें केचित भी लगना, जब वो जा रहे हैं तो दो डाढ़ के बीच में स्पेस होता है, उसमें कुछ लोग जैसे क्रशर होता है ना, क्रशर जिसमें बड़ी बड़ी चीजें हम क्रश करते हैं, पीसते हैं, तो तुम्हारी डाढ़ों के अंदर जब वो जा रहे हैं तो दो डाढ़ के बीच में उनके सिर फूट रहे हैं, चूर्णित हो रहे हैं, चूर चूर हो रहे हैं, एकदम आटा बन रहे हैं, केचित विलग्ना, विलग्ना माने उसमें लग जाना, दो डाढ़ के बीच में, दर्शनाम, दर्शन माने दांत, अंतरेशु माने गैप, उसके अंदर, संदृश्यंते दिखाई दे रहे हैं, चूर्णितई उत्तमांगे, उत्तमांग सिर को बोलते हैं, उत्तमांग, अपना सिर दो डाढ़ों के बीच में पिसता हुआ जा रहा, मैं ऐसा देख रहा हूँ आपका ये उग्र रूप, जिसमें ये विनाश लीला जो दिखाई दे रही है मुझे, जिसमें सब युद्ध कुरुक्षेत्र के योद्धा है, सब इसके अंदर समाये जा रहे हैं। यथा नदी नाम बहवों वेगा, नदी को जितनी भी नदियां हैं अल्टीमेटली वो समुद्र में जाती है, अम्बुवेग कहते हैं, जल का वेग है, समुद्र में वाभिमुखा द्रवंती, समुद्र की ओर ही द्रवित माने जाती है, तथा तवामी नरलोक वीरा, ये जो युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र के जो नरलोक वीर है, योद्धा लोग है, वक्त्राणि, तुम्हारे मुख में विशंति प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ज्वलंती, साथ में अग्नि में जल भी रहे हैं, यानी नष्ट होते जा रहे हैं, तथा, और उसके हम बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि दिया होता है तो जो परवाना, जो पतंगा होता है उसका परवाना होता है, क्योंकि ज्योति को देखकर उसमें वो जल जाता है, वो उपमा यहाँ व्यास जी की है, यानी ये इतनी पुरानी उपमा है जो वहाँ से आज के आधुनिक कवि लेते हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, पतंगा पतंगी, पतंगा जो है वो प्रदीप्त, जो आग जली हुई होती है, समृद्ध वेगा, वहां दौड़ के नाशाय, अपने नाश के लिए, विशंति माने प्रवेश करते हैं, आग में अपने आप को झोंक देते हैं, तवेव नाशाय, तथैव नाशाय, उसी प्रकार से अपने नाश के लिए, अपने विनाश के लिए ये जो युद्धवीर सब इकट्ठे हुए हैं कुरुक्षेत्र में, लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः विशंति, समृद्ध वेगा आगे ऊपर भी है नीचे भी है, अगेन रिपीट कर दिया है, ये इतनी तेज गति से तुम्हारे मुंह में अंदर जा रहे हैं। और उसके बाद अब जितनी उग्रता का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन, उससे और ज्यादा उग्र करने के लिए ले ली से तुम अपनी जीभ से उनको चाट रहे हो, ले ली से माने तुम अपनी जीभ से उनको सबको ले रहे हो, ग्रसमाना, जो अंदर आ रहे हैं, समन्तात लोकान, सब लोगों को, समग्रान वदनेर ज्वलत, भी एक मुख नहीं है, अनेक वदन है, मुख है, और वो उसमें आग है, और उससे तुम उनको अंदर आ रहे हैं चाटते हुए, अपने अंदर उसको
सांस ले रहे हो, तेजो विरापूर्य जगत समग्रम, पूरे समग्र जगत को अपने तेज से परिपूरित करके भासस्तवोग्रा प्रतपंती, आपकी जो ये उग्र भास आभा है, प्रकाश है, उससे प्रतपंती, ये सब जल रहे हैं, तापित हो रहे हैं। और उसके बाद लास्ट जो वर्णन करने में ये श्लोक है 31वां, आख्याय, आप कौन हो? आख्याई माने बोलो, पंजाबी में ख्याई आख्याई ऐसा बोलते हैं, पंजाबी भाषा में भी है। आख्याई, बताइए मैं, मेरे को भगवान, आप कौन हो इतना उग्र रूप धारण किए हुए? नमोस्तु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे देववर, आप कृपा करके प्रसन्न होइए। उग्रता इतनी थी, जैसे आपको मैं याद दिलाऊं, बातचीत में आपने जैसे हिरण्यकशिपु की बात कही थी, तो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए वो नरसिंह अवतार होता है, तो नरसिंह अवतार में वो उग्र शरीर, यहाँ तक पुरुष का, वो ऊपर शेर का, और वो हिरण्यकशिपु को अंतिम अवस्था में, तो वो प्रहलाद फिर स्तुति करते हैं, आपने सीरियल में या पिक्चर में देखा होगा इसको। तो वो जो उग्रता है, क्योंकि वो भक्तों को, लोगों को रक्षा के लिए जो नेगेटिव फोर्स है उसको खत्म करना चाह रहे, तो हिरण्यकशिपु को अल्टीमेटली वो चीर के समाप्त कर देते। लेकिन वो उग्रता को शांत करने के लिए फिर प्रहलाद स्तुति करते कि आपने हमारी रक्षा की है, आपका अस्तित्व सबका संरक्षण है, आप शांत हो जाइए। तो अब अर्जुन इतना वर्णन करने के बाद कहते हैं, आप मुझे बताइए आप कौन हैं, और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, विज्ञातुम इच्छामि। पहले एक श्लोक में था द्रष्टुम इच्छामि, मैं देखना चाहता हूँ, अब यहाँ वो कहता विज्ञातुम इच्छामि, इच्छामि माने चाहता हूँ, विज्ञातुम माने जानना, मैं जानना चाहता हूँ, भवंतम आद्यम, आद्यम माने वेरी मच फर्स्ट, जो सबसे पहला, वो आदि का आद्य बनेगा, जो पहला वाला जो अस्तित्व आपका है, वो आप कौन हो? नहीं प्रजानामि, मैं नहीं जान पा रहा हूँ, तव प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने प्रवृत्ति, सिंपल सी बात है, मतलब कोर्स ऑफ एक्शन, या क्या आप काम करने जा रहे हैं, क्या आप विचार कर रहे हैं, क्या आपका एक्शन है, आपकी जो प्रवृत्ति है, वो आपका जो कार्य है, आपकी जो स्वभाव है, उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप कौन है, कृपा करके मुझे, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब भगवान, अब मैं थोड़ा सा स्पीड स्किप करता जाऊँगा और जल्दी बताता जाऊँगा, क्योंकि हमारे पास अभी 10 मिनट है, 10-12 मिनट, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। 55 श्लोक है और अभी हम 32 पर हैं, तो अगर आप चाहें तो मैं जल्दी जल्दी, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। काते प्रवृत्ति, आपका एक्शन, आप क्या करना चाह रहे हो, टेंडेंसी आपकी क्या है, तो वो कहते हैं लोकान समाहर्तुम, सबको मैं नष्ट करने की मैं प्रवृत्त हुआ हूँ, है ना। मैं काल हूँ, महाकाल हूँ, प्रकाल हूँ, संकाल हूँ, विकाल हूँ, काल के आके आप प्रीफिक्स लगाते जाइए तो काल का जो स्वरूप है आपके सामने आता है, विकराल हूँ, तो वो मैं काल हूँ। और क्षयकृत प्रवृद्धा, लोक क्षयकृत, लोगों का जब उत्पत्ति करता हूँ तो सब सृष्टि होती है, लेकिन जब मैं प्रलय करना चाहूँ, नाश करना चाहूँ, तो लोक क्षयकृत, और मैं अभी अपना प्रवृद्ध, मैंने अपने रूप को बढ़ा दिया है, वृद्ध मैंने, प्रवृद्ध मैंने बढ़ा दिया है, लोकान समाहर्तुम, सब लोगों को मैं समाप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। रीतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, रीतेपि त्वां, तुम्हारे बिना न भविष्यन्ति, ये कोई नहीं बचेगा, ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा, प्रत्यनीक माने सेना में, सामने जो ये इतनी सेना खड़ी है उसमें से कोई नहीं बचने वाला है, मैं सबको समाप्त करके मानूंगा, ठीक है। तस्मात्, अब यहाँ गीता की जो बात है ना, दिस इज द पॉइंट, जहाँ कन्विंस करने के लिए अर्जुन को पूरी तरह से मेंटली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, हर तरह से वो सबमिट कर ले अपने आप को। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ, इसलिए अर्जुन तू तो केवल निमित्त है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम निमित्त हो, सबको मैं समाप्त कर चुका हूँ। उत्तिष्ठ, उठो, तस्मात्, इसलिए तुम उठो, यशो, और तुम्हें यश मिलेगा कि तुमने युद्ध में विजय प्राप्त की है, सबको मारा है। जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीतकर, भुंक्ष्व राज्यम, समृद्ध राज्य का, समृद्ध राज्य का उपभोग करो, और मयेवेते निहता,
निहता माने मार डाला, मैं मया एव एते, मैंने ही इनको मार डाला है, पूर्वमेव, पहले ही समाप्त है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, हे सव्यसाची, सव्यसाची लेफ्ट, सव्य माने सव्य, सभ्यता, लेफ्ट बोलते सर, लेफ्ट, लेफ्ट से साची धनुष्मान को, मतलब यहाँ धनुष्मान जिसने रखा हुआ और वहां से उठा के जो धनुष्मान चलाता है वो, हाँ उसका विशेषण। सव्य क्या है बेटा आप बताओ, सव्य माने लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, ठीक है ना, तो लेफ्ट में अपना भाथा रखते, धनुष रखते, फिर वो चलाने वाला है, उसको सव्य साचिन, अर्जुन की खास बात थी, गांडीव अपना वो रखते थे इस तरह से, हे सव्य साचिन, हे अर्जुन, इनको मैंने पहले ही मार डाला है, तुम केवल निमित्त मात्रम भव, भव इज अगेन ऑर्डर कहेंगे, लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन, डू, पठ, पढ़ो, तो उस तरह से करो, एक अथॉरिटी जो से आदेश देता है ना कमांडर, तो तुम उठो और लड़ाई करो, ये सब मैंने मार डाले, तुम्हें तो केवल निमित्त बनना है, राइट। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम, ये सब नाम है, तथा अन्यान अपि योध वीरान मया हता, मैंने सबको मार डाला, तुम जही, तुम मारो, पारमार्थिक दृष्टि से तो सब नष्ट मेरे द्वारा किए गए हैं, लेकिन तुम फिजिकली प्रैक्टिकली तुम इसको मारो, जही माने मारो, मां व्यथिष्ठा, मेरे रिश्तेदार है, मेरे सगे संबंधी है, ये सोचकर व्यथिष्ठा, दुखी मत हो, युद्धस्व, युद्ध करो, जेतासी, तुम्हें तुम्हारी विजय होगी, रणे, रण में, सपत्ना, सपत्नान युद्धस्व, सपत्न बोलते दुश्मन, सपत्न माने शत्रु, शत्रु को जीतो, उनसे युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी, उठो, दुख मत करो। एक साथ बहुत सारी क्रियाएं इस श्लोक में बताइए। अब इतना सारा होने के बाद संजय क्या कहते हैं, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलि वेपमानः किरीटी, वेपमानः, कांप रहा अर्जुन, हाथ जोड़ के कांप रहा है, इतना बड़ा धुरंधर गांडीवधारी जिसकी टंकार करता था तो पूरे पृथ्वी में कहिए आकाश में उसकी गूंज जाती थी गांडीव की, ऐसा योद्धा वो कांप रहा है, हाथ जोड़ के क्या कह रहा है, एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, केशवस्य कृष्णस्य वचनम श्रुत्वा कृतांजलि, हाथ जोड़ के, वेपमाना, किरीटी, मुकुट पहना हुआ अर्जुन ने, नमस्कृत्वा, प्रणाम करके, भूय, दोबारा, आह, बोला, अर्जुन ने अब सेकंड टाइम अर्जुन अब यहाँ इस अध्याय में बोल रहे हैं, कृष्णम, कृष्ण को बोला, और कैसे, सगदगदा, उसकी वाणी नहीं निकल रही है, गदगद आदमी तब होता है जब भावातिरेक हो और बोलना चाहे और वाणी न प्रस्फुटित हो, सगदगद एकदम वाणी स्पष्ट, भीत भीता, दो बार भीत है, भीत माने डरा हुआ, बहुत डरा हुआ, भीत भीता, प्रणव में दोबारा प्रणाम करते। अर्जुन क्या कहते हैं, स्थाने ऋषिकेश, स्थाने हियर इज ए इडियम, जैसे कहते हैं ना यू हैव कम इन टाइम, इन टाइम आपने बोला, वो इडियम आप जैसे यूज करते हैं, स्थाने बिल्कुल बराबर है, हे ऋषिकेश, ऋषिक ईश, गुड़ाकेश की तरह ऋषिक ईश, प्रकृत्या तव प्रकृत्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च, आपकी प्रकीर्ति, आपके यश, आपके बल के कारण ये संसार प्रहृष्यति माने खुश होता है, प्रसन्न होता है, अनुरज्यते, अनुरंजन करता है, एग्जिस्ट करता है, रक्षांसी भीतानि, जो राक्षस है, जो नेगेटिव फोर्सेज है, वो भीतानि माने डरे हुए, दिशो द्रवंती, इधर उधर भाग, द्रवंती दिशाओं में मतलब छुपने लगते हैं, भाग जाते हैं, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, सब सिद्ध लोग जो जितने भी अच्छे रचनात्मक ऊर्जा के प्रतीक और कार्य करने वाले हैं, वो आपको सब प्रणाम कर रहे हैं, अस्माच्च तेन नमेरन्, नाउ दिस इज द क्वेश्चन टू हिमसेल्फ, क्यों नहीं उनको आपको प्रणाम करेंगे, नमेरन या विधिलिंग का, यस, क्यों नहीं आपको प्रणाम करेंगे भला, नमेरन महात्मन, हे महात्मन, गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे, आप जो जगत सृष्टा, ब्रह्मा एक विशेष एंटिटी है, आदिकर्ता के रूप में आप है, गरीयसे, गरीयस, गरीयस बोलते हैं जो बहुत गुरु हो, बहुत महिमा वाला हो, लघियस गरीयस शब्द है, लघियस माने बहुत छोटा, गरीयस माने बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा आदिकर्ता
प्रथम जो शक्ति रूप है, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, 3 संबोधन एक साथ। त्वम अक्षरम सदसत तत्परम यत् कस्मात् न नमेरम, तुम कैसे हो? अक्षर हो, अक्षर माने जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जो हमेशा रहता है, और सदसत तत्परम, सत असत उन दोनों से पर, माने समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसे आपके अस्तित्व वाले रूप को वो भला क्यों नहीं नमस्कार करेंगे? त्वादिदेव, ये स्तुति है, ये श्लोक आपने सुना होगा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो 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 नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रसादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयं। पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमिद्यं। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः, प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इतना अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि मैंने जो कुछ किया, सेल्फ रियलाइजेशन, कि मैंने आपको विहार शय्यासन भोजन इसमें आपका अपमान किया, प्रमाद से किया, मुझे क्षमा कर दे, आप तो परम पिता है। और अर्जुन जब इतना करने के बाद कहते हैं कि अब मुझे चतुर्भुज रूप आप दिखाइए, ये विराट उग्र रूप से मैं बहुत हो गया हूँ। तो अदृष्टपूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे जगन्निवास, हे देव, मुझे आप वो वाला रूप दिखाइए जो मैं देख के एटलीस्ट बहुत व्यथित ना हो पाऊं। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन। चतुर्भुज रूप जो बहुत प्यारा रूप विष्णु का, शिव का, परमात्मा का है, वो चतुर्भुज के लिए अर्जुन कहते हैं सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे सहस्रबाहु, आप चतुर्भुज के रूप में हमको अपना दर्शन दीजिए। और भगवान तब कहते हैं मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शित मात्मयोगात्। ये शब्द है जिसको मैंने अलग कलर से आत्मयोग कहा है। योग सारे 18 सब में योग है, अष्टांग योग है। कृष्ण कह रहे हैं और योगेश्वर कह रहे हैं आत्मयोगा, मेरा जो आत्मयोग है उसके कारण मैंने तुम्हें प्रसन्न होकर हे अर्जुन ये रूप तुम्हें दिखाया मैंने। तेजोमयम विश्वमनंतमाद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। ये रूप पहले किसी ने नहीं देखा है।
आत्मयोग से मैंने तुम्हें दिखाया, क्योंकि मैं तुम्हें कन्विंस करना चाहता हूँ, तुमसे ये वचन लेना चाहता हूँ कि मैं तैयार हूँ, मैं लड़ूंगा, क्योंकि तू मेरा परम भक्त है। तो न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, हे युद्ध प्रमुख, हे धनंजय, इस लोक में, नृलोके मनुष्य लोक में, और जगह तो हो सकता है, लेकिन पृथ्वी नाम का जो ग्रह है, जहां कुरुक्षेत्र नाम का मैदान है, ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है, ऐसे में वेद यज्ञ अध्ययन दान उग्र तप ये सब अलग जितना भी कीजिए, इस प्रकार का मेरा रूप कोई दूसरा नहीं देख सकता जो तुम्हें मैंने दिखाया। और क्यों दिखाया है? माते यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रिममेदम व्यपेत भीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तू डर मत, व्यथा दुख मत मता, विमूढ़ भाव मत तुम्हें आए, मतलब क्या करूं क्या ना करूं। ईदृशम घोरम मम, मेरा इतना घोर रूप देखकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्यपेत भी माने डर, व्यपेत माने समाप्त, व्यपेत भी माने तुम्हारा डर समाप्त हो जाए, प्रीत मना तुम प्रसन्न हो, खुश हो, पुनस्तम फिर से तुम नॉर्मल हो जाओ, तत् इसलिए मैं तत् एव रूपम उसी रूप को प्रपश्य अगेन देखो। और उसके बाद इतना हो गया। अब संजय कहते हैं इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूय, भूय माने दोबारा उनको आश्वासयामास दर्शयामास, ये अगेन परोक्ष भूतकाल की धातु है। भीतम एनम अर्जुनम, जो डरा हुआ अर्जुन था, पुनः सौम्य वपुर महात्मा, वो महापुरुष योगेश्वर कृष्ण सौम्य वपु नॉर्मल हो गए और उसको दिखाया और उसको आश्वासन दिया। और चतुर्भुज रूप का दर्शन देके जब वो देते हैं तो अर्जुन कहता है दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम, चार भुजा वाला आप ये मनुष्य वाला रूप के इंसान जैसे आप दिख रहे हैं, तब सौम्यम, सौम्य माने सुंदर सुखद अच्छा मनोहर। इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिव्रता, अब मैं नॉर्मल हुआ हूँ हे योगेश्वर। संवृत्ता माने हुआ, सचेता माने नॉर्मल, प्रकृतिगता जो मेरी नेचर है जैसा है स्वभाव उस तरह से मैं हूँ। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच सुदुदर्शम इदम रूपम दृष्टवान यसी यन मम, ये जो मेरा सुदुदर्श रूप जो तुम देख पाए हो, देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा, जो डिवाइन सोल है, जो देवता जिनको हम कहते हैं, वो भी इस रूप को देखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नाहम वेदेन तपसा न दानेन न चिज्जया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। अब इसका मतलब वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए, तप नहीं करना चाहिए, इट इज नॉट लाइक दैट। चूंकि इस बात को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, इसलिए दूसरी चीज को नेगेटिव बता रहे हैं कि तुम कितना भी अध्ययन कर लो, तप कर लो, दान कर लो, यज्ञ कर लो, इस तरह का रूप नहीं कोई देख सकता है। कौन देख सकता है? भक्त्या अनन्या, अनन्य भक्ति, एक अनिष्ठ भक्ति जिसको, क्योंकि अर्जुन के लिए तो कृष्ण ही है और कोई नहीं है। एक अनिष्ठ भक्ति वाला व्यक्ति अहम एवं विदः अर्जुनः शक्यः दृष्टुम, हे अर्जुन मेरा इस रूप को कोई देख सकता है जो मेरा परम भक्त है, जिसकी निष्ठा दृढ़ निष्ठा है मेरे में। ज्ञातुम दृष्टुम च, ज्ञातुम माने जानना, दृष्टुम माने देखना, ये दोनों क्रियाएं पहले भी आई हैं। तत्वेन प्रवेशतुम, और उस तत्व में प्रवेश करने के लिए, एनग्रॉस होने के लिए, एनलाइटन होने के लिए, अनुभव करने के लिए वही हे परम तप हे अर्जुन हो सकता है। और लास्ट श्लोक है, दिस इज द फलश्रुति कहते हैं, यानी पूरा चैप्टर 54 श्लोक का हमने पढ़ा सुना देखा। ये जो अंतिम श्लोक है वो एसेंस है, उसका सार है पूरे अध्याय का, जो पूरी एक्शन जितना हुआ उसका। मत कर्मकृत मत परमो भव, मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः
स मामेति पांडव। हे अर्जुन, मेरे को कौन पाता है, मेरे को कौन महसूस करता है, मेरे में एक दृढ़ आस्था किसकी हो सकती है? मेरे जो कर्म मैंने कहा वो कर, मेरे परम माने मेरा परायण हो जा, जो मैंने सांख्य का, कर्म का, भक्ति का जो उपदेश दिया है तद अनुसार कार्य कर। संग वर्जिता, ये संग वर्जित बहुत पांडुरंग शास्त्री दादा जो है इसकी बहुत अच्छी व्याख्या करते थे। संग वर्जिता, संग माने कंपनी। मैं वो इंग्लिश में भी एक इडियम है ना, द पर्सन इज नोन बाय हिज कंपनी, इस तरह से कि जो जैसा दोस्त लोग है उससे पता लगता है वो कैसा है। तो संग माने साथ, माने कैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, कैसा आपका लोगों के साथ व्यवहार है, या कैसा आप पढ़ते हैं, कैसा आप आचरण करते हैं। संग माने जुड़ना, साथ। तो संग वर्जित माने संसार में तो बहुत कुछ है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, बहुत सारी आसक्तियां हैं, इन सब से। इसीलिए 15वें अध्याय में आप जाएंगे तो पुरुषोत्तम योग में निर्माण मोहा जितसंग दोषा, ये वहां अगेन ये शब्द आएगा। तो संग का मतलब है कि अपनी विल पावर को, अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी मन की शक्ति को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे वो आप जप करके करिए, चिंतन करके करिए, गुरु में श्रद्धा रखें, बहुत सारे साधन है, एज यू लाइक। वो करते हुए आपकी आत्मशक्ति, विल पावर इतनी बढ़ जाएगी कि बाकी छोटी मोटी चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, जो करती है जनरली हम लोगों को। थोड़ा कुछ अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो जाए तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जितने मार्क्स चाहिए थे एग्जाम में नहीं मिले तो हम परेशान हो जाते, इतने नंबर मुझे क्यों नहीं मिले, लाइक दैट, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये इन चीज़ों का जो संग होता है उससे अलग हो जाना, माने उससे एबव हो जाना है, अपनी विल पावर को इतना पॉजिटिव बनाना है जिससे कि हमारा जो कर्म है वो हम कर सकें। निर्वैर रहा, अगेन दिस इज टेक्निकल टर्म, जैसे संग वर्जित टेक्निकल टर्म था। तुम्हें किसी के साथ वैर नहीं रखना है, क्योंकि किसी के साथ हम वैर या दुश्मनी रखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो उसमें पहली हानि हमारी होती है। हम उसके बारे में जो नेगेटिव सोचते हैं, हमारी एनर्जी एक तरह से उसमें जाती है, टाइम जाता है, गलत सोचने लगता है मन। तो वैर माने शत्रुता, किसी अपोजिट सोचना किसी के बारे में। तो तुम निर्वैर रहो, माने स्थान में प्रकृति वाले हो जाओ। सर्वभूतेषु, सर्वभूत का मतलब इन टोटलिटी, हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ तुम्हें निर्वैर होना है। ऐसा पुरुष या स्त्री या साधक या जो भी है वो माम एति, एति मीन्स आता है, मुझे पाता है, मेरे पास आता है, हे पांडव। ओके, इतना मैंने कह दिया। अब मुझे थोड़ा सा 1 मिनट और कहूँगा सर, 1 मिनट। ये दे आर मैनी लिंक्स अबाउट श्रीमद् भगवद गीता ऑन गूगल, ये आप सब जानते हैं। उसमें से एक सुपर साइट की और एक ये युगल सरका, 2 है, ये आप नेट पे आपको मिल जाएगा। और एक यथार्थ गीता करके है जिसकी ये लिंक है। ये आपको एटलीस्ट गीता के बारे में आप किसी, और सब लैंग्वेज में है, 22 लैंग्वेज में है, विच लैंग्वेज यू वांट यू विल गेट इट। श्लोक है गीता के, ये 700 श्लोक, उसकी व्याख्या है डिफरेंट लैंग्वेज में। फिर उसमें भाष्य है, शंकराचार्य भाष्य माइंस उसमें दिया है पूरा। और राम सुखदास जी जैसे इतने बड़े गीता के महान विद्वान हैं, या ज्योतिर्मयानंद जी, या जो चिन्मयानंद जी, और इन सब की व्याख्या है। तो ये लिंक्स है जो आपको काम में आएंगे। और इसके बाद ये जो आप लास्ट में बोलते हो ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, और ये तो पहले अध्याय का है, एकादशाध्याय हम कहते हैं। तो ये पदच्छेद करने के बाद इसको बोलते हैं पुष्पिका, टेक्निकल टर्म अगेन। पुष्पिका का इंग्लिश में आप बोलते हैं कोलोफोन। और ये क्या चीज़ है, किसी ग्रंथ या संस्कृत नाटक वगैरह होता है, उसका जो अध्याय या अंत समाप्त होगा तो उसमें वो लास्ट वाक्य होगा जिसमें जो हम कहने जा रहे हैं उसकी समाप्ति की सूचना होती है, या जो उसका लेखक होता है उसका नाम होता है, डिटेल होता है, कब रचना हुई, ये सब डिटेल दिया जाता है। तो इसी तरह ओम तत्सत श्रीमद् भगवद गीता ये बोला है। धन्यवाद, शुभम कामये, नमस्कार। यदक्षरम पदम तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति।